अपने आप में एक खास शख्सियत रही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी जानी मानी राजनीतिज्ञ थीं। इंदिरा गांधी का जन्म इंदिरा गांधी बर्थडे 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उनके भीतर गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई थी। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वालों में शामिल थे। वही दौर रहा जब 1919 में उनका परिवार महात्मा गांधी जी के सानिध्य में आया और इंदिरा ने पिता नेहरू से राजनीति का पहला पाठ सीखा। गूंगी गुड़िया के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी 1938 में औपचारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और 1947 से 1964 तक अपने प्रधानमंत्री पिता नेहरू के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कहा जाता था कि वह उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू की निजी सचिव की तरह काम करती थीं, हालांकि इसका कोई आधिकारिक ब्यौरा नहीं मिलता। इंदिरा गांधी को राजनीति विरासत में मिली थी और वे सियासी उतार चढ़ाव को बखूबी समझती थीं। यही वजह रही कि उनके सामने न सिर्फ देश बल्कि विदेश के नेता भी 19 नजर आने लगते थे। अतः पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंदिरा गांधी का ग्राफ अचानक काफी ऊपर पहुंचा और लोग उनमें पार्टी एवं देश का नेता देखने लगे। वे सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में वह देश के सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री पर आसीन हुई। एक समय गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी तत्कालीन राजघरानों के प्रिवी पद समाप्त कराने को लेकर उठे तमाम विवाद के बावजूद तत्संबंधी प्रस्ताव को पारित कराने में सफलता हासिल करने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसा साहसिक फैसला लेने और पृथक बांग्लादेश के गठन और उसके साथ मैत्री और सहयोग संधि करने में सफल होने के बाद बहुत तेजी से भारतीय राजनीति के आकाश पर छा गईं। वर्ष 1975 में आपातकाल लागू करने का फैसला करने से पहले भारतीय राजनीति एक ध्रुवीय सी हो गई थी, जिसमें चारों तरफ इंदिरा ही इंदिरा नजर आती थी। इंदिरा की ऐतिहासिक कामयाबियों के चलते उस समय देश में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा जोर शोर से गूंजने लगा। इंदिरा उस वक्त राजनीति एक ध्रुवीय हो गई थी। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी हो गई थी कि उनके सामने कोई दूसरा नजर नहीं आता था। अपने व्यक्तित्व को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने खुद भी प्रयास किया। इंदिरा के बारे में सबसे सकारात्मक बात यह है कि वह राजनीति की नब्ज को समझती थीं और अपने साथियों से उनका बेहतरीन तालमेल था। गरीबी मुक्त भारत इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी का सबसे बड़ा सपना था, लेकिन आज भी वह सपना साकार नहीं हो पाया है। सभी लोगों को भारत से गरीबी को मिटाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ताकि उनके सपने को हकीकत में तब्दील किया जा सके। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि जनता पार्टी के शासनकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी पूरी तरह आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो गई थीं। उन दिनों सुबह सवेरे के नित्यकर्मों से विमुक्त होने के बाद वे लगभग 1 घंटे तक योगाभ्यास करती थीं और तत्पश्चात मां आनंदमयी के उपदेशों का मनन करती। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के मध्य वे आगंतुक दर्शनार्थियों से मिलती थीं। इन अतिथियों में विभिन्न प्रदेशों के कांग्रेसी नेताओं के अतिरिक्त कतिपय साधु संत भी होते थे। अपनी उन भेंट मुलाकातों के मध्य आमतौर पर श्रीमती गांधी के हाथों में ऊन के गोले और सलाइयां रहती थीं। अपने स्वजनों के लिए स्वेटर आदि बुनना उन दिनों उनकी हॉबी बन गई थी। दोपहर में 1 बजे के लगभग भोजन करने के बाद वे घंटे भर विश्राम करती थीं। विश्राम के बाद अक्सर वे पाकिस्तान के मशहूर गायक मेहंदी हसन की गजलों के टेप सुनती थीं। रात में बिस्तर पर जाने के पहले उन्हें आध्यात्मिक साहित्य का पठन पाठन अच्छा लगता था।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।